बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, तहरीक इंसाफ कल 9 मई है और तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है और आला सतही जुडिशरी इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। कल DGPR यानी आर्मी के तर्जुमान ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि किसी सूरत भी सानिया 9 मई के जो भी लोग हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा और उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। उसके बाद सूरत हाल अक्सर तब्दील हो चुकी है। आज लाहौर के अंदर वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ और बड़ी तादाद में वकला निकले इमरान खान के हक में और शेलिंग की गई और जो है वो माल रोड जो है वो मैदान कारजार बना रहा। तहरीक इंसाफ की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दूसरी जानिब आज वाज़े तौर पे शेर अफजल मरवत, जिसको तहरीक इंसाफ का आप शेर कह सकते हैं, कि जब पार्टी की क़यादत ज़ेर ज़मीन चली गई, जेलों में चली गई और पार्टी एक किस्म की डेड हो चुकी थी, तो इस शख्स ने तने तनहा खड़े होकर ना सिर्फ KPK बल्कि सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के अंदर इस पार्टी को जिंदा किया, एक इसको नई रूह दी और इतना निडर और दलेरी के साथ इस शख्स ने खड़े होकर तमाम हालात का मुकाबला किया। पुलिस के साथ आंख मचोली जारी रही, गिरफ्तारियां इसकी मुतअद्दिद बार करने की कोशिश की गई, लेकिन इसने अपनी जान पे खेल के जो है ये नहीं होने दिया और बिल आखिर आज, क्योंकि वो वाहिद बंदा था जिसने इस पार्टी को, ये जो इलेक्शन हालिया हुई हैं 2024 में, इसमें अगर पार्टी को जो है वो मेन दोबारा उठाने में अगर कोई मेन किरदार है तो वो शेर अफजल मरवत का है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पाकिस्तान में यही मसाइल हैं कि जो मगरमच्छ हैं, जो हमेशा पार्टियों के ऊपर काबिज रहते हैं, वो किसी सूरत भी नई क़यादत को या नए बंदे को आगे नहीं आने देते। और अभी इमरान खान को बखूबी इस बात का इल्म है जेल के अंदर कि वो शेर अफजल मरवत ही उनकी जो है वो बैकबोन है और उसने जिस तरीके से हर महाज पे तहरीक इंसाफ का अलम बुलंद रखा और उसी जो है वो शानदार कारकर्दगी की बदौलत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम जो है वो इमरान खान ने फाइनल किया चेयरमैनशिप के लिए। और उसको इमरान खान को इस बात का बखूबी इल्म भी है कि अगर शेर अफजल मरवत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गया तो जितनी करप्शन है, चाहे वो गंदम स्कैंडल हो या बाकी और बहुत बड़े बड़े स्कैंडल हैं माजी की हुकूमतों के, उन तमाम को शेर अफजल मरवत ने उठाना है और किसी सूरत भी जो है वो इनको जो है वो सांस नहीं लेने देना है और इसने फड्डा डालना है। लिहाजा जो PTI की इस वक्त क़यादत है, शिबली फराज और जो जनरल सेक्रेटरी है उमर अयूब, वो क्योंकि पूरी कोशिश में लगी हुई है बैकडोर पे जो है वो ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात के लिए, और वो कभी भी नहीं चाह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत एग्रेसिव जो है वो अपना रोल प्ले करे। वो कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, कुछ मुज़ाकरात होने चाहिए। और उन्होंने खान साहब के कान भरे हैं और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप इमरान खान ने फाइनल की थी उसको रिवर्स कर दिया गया है। और कल भी शेर अफजल मरवत ने इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की अडियाला जेल में, जो कि नहीं हो सकी। आज उनको बुलाया गया था सुपरिटेंडेंट जेल ने, आज भी उनको काफी देर इंतजार करवाया और उसके बाद कहा कि सॉरी, आज भी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती है। अभी शेर अफजल मरवत ने अलम बगावत बुलंद कर दिया है और उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया है कि अगर मेरी वजह से इमरान खान की साथ खराब हो रही है या सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं तो मैं कतन किसी सूरत भी जो है वो सरेंडर करता हूं और कोई आइंदा एक्टिविटीज PTI के लिए नहीं करूंगा। और ये PTI के लिए बड़ा धचका है, क्योंकि ये जो क़यादत जिसने इमरान खान की मुखालफत की है, ये खुद सारे 9 मई सानिया के नामजद मुल्ज़िमान हैं, ये जमानतों पे हैं और ये ज़ेर ज़मीन रहे हैं काफ़ी अरसा और अभी भी इनके ऊपर मुतअद्दिद केसेस हैं। अगर शेर अफजल मरवत मैदान से हट जाता है तो आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को मजीद बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी और मजीद सख्तियां भी होंगी, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने पब्लिक को मोबिलाइज करने में बड़ा रोल अदा किया। खास तौर पर नौजवानों को बाहर निकलने का जो जिस तरीके से वो खुद निकला और उसने बाकियों को निकाला, ये एक रिकॉर्ड है। और जो जिस तरीके से शेर अफजल मरवत ने इस पार्टी को मोबिलाइज किया, ये कोई भी नहीं कर सकता। चाहे पुरानी जितनी भी पार्टियां आप देख लें, उनके कायदीन जब आगे पीछे हो जाते थे तो पार्टियां मुकम्मल तौर पे, पीपल्स पार्टी का अशद देख लें, नून लीग का अशद देख लें,
सब ने अपने अपने टेन्योर में ये पार्टियां तोड़ फोड़ का शिकार रही। गो के तहरीक इंसाफ के अंदर भी बड़े लेवल पे तोड़ फोड़ हुई, लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टियां भी ज्वाइन कर गए, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन शेर अफजल डटा रहा और शेर अफजल ने नई क़यादत प्रोवाइड की जो कि पुराने खिलाड़ियों को हजम नहीं हो रही है। और इमरान खान साहब ये बात याद रखें कि आपको पार्टी, अगर शेर अफजल मरवत इस वक्त मैदान से हट जाता है तो आपकी पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा और ये पार्टी दोबारा जो है वो फिर डेड सूरत इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि कारकुनों को सिर्फ और सिर्फ जो वाहिद आसरा है वो शेर अफजल मरवत का है। वरना ये लोग तो आगे पीछे हो जाते हैं, ये अपने अजीज व अकारिब के जो है वो फौतगियों पे भी जो है वो जनाजों में भी डर के मारे, खौफ के मारे ये शरीक नहीं होते। तो ये आपको आगे कैसे, इन जो हालात आगे आ रहे हैं उसका ये मुकाबला कैसे कर पाएंगे। शेर अफजल मरवत ने आज वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया है कि मेरा अब तहरीक इंसाफ से कोई तल्लक नहीं है और ना ही मैंने कोई आइंदा इनकी एक्टिविटीज करनी है, लिहाजा इस पे नजरसानी होनी चाहिए। और जो क़यादत इस वक्त है वो जनरल सेक्रेटरी साहब, आप भी और बाकी जितने भी आपके साथ कायदीन हैं वो शेर अफजल मरवत को मनाएं और शेर अफजल को अपने साथ रखें। ये आपकी जो है बहुत मजबूत तवाना आवाज है जो हर जगह पे दलेरी के साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया।